हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप हर बार की तरह आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का कंसेप्ट, जो कि चैप्टर 8 हमारा स्टार्ट हो रखा है। मैं आपको ये याद दिला दूं कि हमने 8.1 स्टार्ट किया था, उसके पहले हमने इलस्ट्रेशंस भी कर लिए थे। सो अब हमारी बारी है 8.1 के जो बीच वाले सम्स हैं वो खत्म करने की। जैसे कि 8, 9, 10, 11 सम्स हमारे बाकी हैं, बट हम 10th सम अभी नहीं करेंगे बिकॉज वो वाला कंसेप्ट जरा सा अलग है जिसमें 2 कर्व्स दिए होंगे। ठीक है, तो वो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, सो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम सेम कंसेप्ट वाले सम्स देख लेते हैं। सो विल स्टार्ट विथ, आपको ये भी याद होगा कि हम एरिया फाइंड करते हैं तो मोड ऑफ आई लिखते हैं बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। फिर जो भी आंसर आता है उसके हिसाब से हम वो देखते हैं कि स्क्वायर यूनिट्स में, अगर मीटर हो तो मीटर में, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, डिपेंड्स। फिर वाई हो तो dx आता है, x हो तो dy आता है, dy माने y की लिमिट्स, dx माने x की लिमिट्स, ये सब आपको पता है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन 8। बहुत अच्छा सा सम है। द एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू x, सो दैट्स अ पैराबोला, एंड x इक्वल्स टू 4, मतलब दैट इज अ वर्टिकल लाइन, is divided into two equal parts by the line x equals to a, that again is a vertical line. Then find the value of a. Y square equals to x. 8.1 exercise 8.1 question 8. Y square equals to x, x equals to a and x equals to 4. This divides the area into two equal parts. Two equal parts में वो डिवाइड करता है। तो पहले तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x, सो वो जो पैराबोला होना है दैट इज अ वर्टिकल पैराबोला। ठीक है, y स्क्वायर वाला है, सो दैट इज अ वर्टिकल पैराबोला। अब ये जो पैराबोला हमें दिया गया है, दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू x। ये वाले पैराबोला में हमें ऐसा कुछ बोला गया है कि भी एरिया फॉर दिस पैराबोला विच हैज बीन टेकन विद दिस लाइन, दिस इज x इक्वल्स टू 4। तो ये जो वाला पॉइंट है दिस इज लाइक 4,0। ठीक है, अब ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, पूरा रेड वाला हमारा कर्व एंड द ग्रीन वन इज द लाइन। बीच में जो एरिया कवर हो रहा है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एक लाइन ने। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि लाइन एग्जैक्टली बीच में होगी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ऊपर है तो एरिया ज्यादा कवर हो रहा है, तो ये बीच में नहीं होगा, थोड़ा इस तरफ होगा, 4 साइड होगा। सो दिस इज x इक्वल्स टू a। तो ये जो एरिया मिल रहा है, ब्लू वन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू द ग्रीन वन ऑन द राइट साइड। ये दोनों वाला जो एरिया है वो इक्वल एरिया है। अब आप ध्यान से देखिए कि हम नॉर्मली कोई एक एक्सिस के हिसाब से जाते हैं कि x एक्सिस अगर मैंने लिया है तो हम जो एरिया लेंगे x एक्सिस के हिसाब से, दिस इज लाइक यहाँ पे x की वैल्यू है 0, यहाँ पे x की वैल्यू है 4, बट हमें जो एरिया मिलेगा ऊपर का तो हम नॉर्मली ट्वाइस करते हैं, ये सब हमें पता है। सो एज x इक्वल्स टू a, this point is x equals to 0. So as x equals to a divides the area in 2 equal parts. So this is the area A1, this is the area A2. उसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन फॉर, पहले तो मैं लिख रही हूं कि A1 is equals to A2. नाउ A1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, क्यों ट्वाइस, बिकॉज अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो x एक्सिस के ऊपर वाला आएगा, लेकिन दिस गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, तो जितना ऊपर हो रहा है उतना ही नीचे होगा एरिया। सो इस बारी क्या होगा कि A1 इक्वल्स टू ट्वाइस फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट इज a,0, बिकॉज लाइन दे रखी है आपको a। सो दिस इज 0 टू a y dx। And what is A2? So A2 स्टार्ट कहां से हो रहा है, A2 4 and that equals to y dx, और वो भी आएगा ट्वाइस बिकॉज ऊपर वाला आएगा तो उसके साथ नीचे वाला भी आएगा, दिस इज ओनली ऊपर वाला। ठीक है, तो इसके साथ उसका उतना ही आंसर नीचे भी आएगा। सो ये नीचे वाला आंसर, तो उसके लिए हमने ट्वाइस करा। तो एज A1 इक्वल्स टू A2,
मतलब ये 2 कैंसिल हो जाना है। तो अगर 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 0 to ay dx इज इक्वल्स टू a to 4y dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो y की वैल्यू चाहिए। सो एज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, सो इसमें से y हो जाना है रूट एक्स। वी आर नॉट गोइंग टू टेक प्लस और माइनस बिकॉज हमें पता ही है। सो उस हिसाब से क्या होना है, दिस इज 0 to a x रेज टू हाफ, दिस इज a to 4 x रेज टू हाफ। अब x रेज टू हाफ अगर उसका हमने इंटीग्रेशन करना है तो x रेज टू n+1 अपॉन n+1 के हिसाब से क्या आना है इंटीग्रेशन हमारा, सो हाफ प्लस 1, सो दैट इज 3/2, 1/2 प्लस 1, सो इट इज 3/2। सो दिस इज x रेज टू 3/2 फ्रॉम 0 to a अपॉन 3/2, वो एक्चुअली मैंने अलग लिखा है। सेम विद दिस अगेन इज x रेज टू 3/2 फ्रॉम a to 4। अब अपॉन 3/2 मैंने नहीं लिखा होता तो भी चलता बिकॉज बोथ द साइड्स हैविंग 3/2 इन द डिनोमिनेटर, सो ऑफ कोर्स दैट विल बी कैंसल आउट। तो क्या बचेगा, प्लेसिंग द लिमिट्स विच इज अपर माइनस लोअर। सो अपर में यहाँ पे a, सो इट इज a रेज टू 3/2 माइनस 0 which equals to 4 raised to 3/2 minus a raised to 3/2। so यहाँ पे आएगा 2 into a raised to 3/2 equals to 4 raised to 3/2। 4 is 2 square, so अगर मैंने 2 square लिखा तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8। so 2 into a raised to 3/2 is 2 into 4, so a raised to 3/2 is what, 4। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैंने a का आंसर लिखा, a raised to 3/2 है, जैसे कि लेफ्ट साइड में अगर रूट होगा तो राइट साइड में स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा पुल्टा होता है। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स था तो y इक्वल्स टू रूट एक्स हो गया, मतलब हाफ हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो a इक्वल्स टू 4 रेज टू उल्टा 2/3। ठीक है, सो ये हो गया कि लाइन x इक्वल्स टू 4 रेज टू 2/3 डिवाइड्स द एरिया इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। सो लेट मी सी कि उन लोगों ने किस हिसाब से वैल्यू लिखी है, 4:2 के फॉर्म में लिखा है या 2:2 के फॉर्म में लिखा है। दिस इज एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन था हमारा, नहीं उन लोगों ने 8 क्वेश्चन में 4:2/3 के फॉर्म में ही लिखा है, मतलब 2:2 या 8:2 ऐसा कुछ नहीं करा है, ऐसे ही लिखा है। ठीक है, सो मूविंग विद द नेक्स्ट सम, बहुत ही सिंपल था। एक और बारी आप देख लीजिए, पूरा पैराबोला आपको दिया था, बीच वाली लाइन दोनों साइड इक्वल एरिया डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन हमें पता चला कि ये राइट साइड वाला एरिया ज्यादा आएगा, तो उस हिसाब से लाइन हमने थोड़ी 4 के साइड ड्रॉ करी है और फिर उसका आंसर हमने फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 9th, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो वो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला आएगा, एंड y इक्वल्स टू मोड x। पैराबोला जो आपको दिया है फॉर द क्वेश्चन 9 विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड y इक्वल्स टू मोड x। अब आपको भी पता है if x इज ग्रेटर देन 0 सो y इक्वल्स टू x एंड if x इज लेस देन 0 सो y इक्वल्स टू -1। दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। ठीक है, अब दोनों के हिसाब से मुझे एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैंने पैराबोला ले लिया यहाँ पे, सो दिस इज द पैराबोला, हॉरिजॉन्टल वाला है वो तो हमें समझ में आ गया। अब ये जो दोनों लाइन हमें दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन x इक्वल्स टू वाई माने फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से पास होगी, वो भी ओरिजिन में से। सो दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज y इक्वल्स टू x। सेम वे y इक्वल्स टू -x, मतलब कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस के हिसाब से हो गए। सो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन अगेन, लेकिन वो कहाँ पे आएगा, सो दैट इज फ्रॉम द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस लाइन इज y इक्वल्स टू -x। थोड़ा मैंने पैराबोला वापस से ले लेना है,
बिकॉज एक साइड थोड़ा सिकुड़ गया है और एक साइड जैसे हट्टा कट्टा हो रखा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर हमने एरिया फाइंड करना है सो हमें चाहिए दोनों वाला एरिया, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बिकॉज ये दिल मांगे मोर। मोर बनी थन घाट करे मन मोर बनी थन घाट करे, मोर बनी थन घाट करे मन मोर बनी थन घाट करे। क्या हम गुजरातियों के खून में गरबा होता है? कुछ भी हो हमें तो गरबा सूझता ही है। तो क्या हुआ, एक एरिया है लेफ्ट साइड पे, एक एरिया है आपका राइट साइड पे। अब अगर मुझे ये दोनों एरिया फाइंड करने हैं तो आप ये ध्यान से देखें कि ये दोनों एरिया फाइंड करने के लिए ये जो दोनों एरिया हो रहा है यहाँ पे होगा क्या कि जैसे कि अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने सिर्फ राइट साइड का एरिया ले रखा है, सिर्फ राइट साइड वाले पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है, राइट साइड वाला। तो ये है हमारा पैराबोला, ठीक है, राइट साइड वाला जो एरिया है वो है हमारा पैराबोला। अब ये जो पैराबोला है वहां पे सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो अगर मुझे फाइंड करना है, लेट दिस इज ए and this is B. So for A and B as y equals to x square and y equals to plus or minus x, तो अगर मैंने A ले लिया पॉइंट A, so पॉइंट A y equals to x वाला है, so x square equals to x, so x होगा 0 और x हो जाना है 1, तो 0 तो यहाँ पे है ही, this is the point of intersection, और यहाँ पे होगा x is 1 तो ऑब्वियसली y भी 1 होगा, लेकिन उस जो दूसरा कंपैरिजन है फॉर b, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो x होगा 0 और x हो जाना है -1, सो दिस पॉइंट इज -1, ठीक है, दोनों साइड इक्वली होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैंने सिर्फ पैराबोला के हिसाब से एरिया ले लिया, दिस इज x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, अगर ये जो मैंने एरिया लिया है यूजिंग पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 1, दिस इज माय पैराबोला, तो ये मेरा एरिया है, ठीक है। अब मैंने ले लिया ध्यान से ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, अब मैंने लाइन का एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर ले लिया, दिस इज द लाइन, तो एरिया हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस। अब आप ये देखो कि मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे कौन सा चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू लाइन एंड पैराबोला। ये लाइन जा रही है, नीचे से पैराबोला जा रहा है, तो लाइन एंड पैराबोला को मिला के, दिस इज लाइन, दिस वन इज द पैराबोला, तो दोनों को मिला के जो बीच में एक बाउंडेड रीजन होता है, मतलब कि ये जो रेड एंड ग्रीन है वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऊपर वाला एरिया चाहिए। सो ये क्या हो गया कि एरिया ऑफ लाइन माइनस एरिया ऑफ पैराबोला हो गया। अगर आपने भूल से उल्टा भी कर लिया है डोंट वरी, बिकॉज फाइनली मोड होता है, सो जो भी आंसर आना है अगर नेगेटिव भी है तो वो अपने आप से पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे चाहिए कि एरिया ऑफ लाइन, एरिया बाय लाइन माइनस एरिया बाय पैराबोला। अब एक चीज देखिए कि दोनों में अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि 0 to 1 x dx माइनस 0 to 1 x square dx, अगर ऐसा लिखा है सो ऑब्वियसली दिस कैन बी टेकन एज x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 0 to 1 कॉमन हो गया बिकॉज दोनों में लिमिट सेम है। अगर अलग अलग लिमिट है तो ही हमें कुछ अलग से देख रहा है, वरना इट कैन बी टेकन एज कॉमन लिमिट। मतलब दिस इज लाइक माई फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज लाइक माई सेकेंड फंक्शन। क्यों? बिकॉज एरिया बाय लाइन, सो दैट इज f1y का इंटीग्रेशन माइनस एरिया बाय पैराबोला, सो दिस इज f2y का इंटीग्रेशन। मतलब अब ये जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं एक्चुअली ये 10th में भी आएगा, 10th नंबर का क्वेश्चन, तो वो भी हम देख ही लेते हैं, देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज एरिया बाय लाइन फर्स्ट फंक्शन, ये नीचे वाला एरिया बाय पैराबोला सेकेंड फंक्शन, नीचे वाला मुझे नहीं चाहिए तो आ जाएगा जो बाकी बचेगा, तो ये रहा जो बाकी बच रहा है। मतलब यूजिंग 0 एंड दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 1, तो यूजिंग 0 to 1 एरिया ऑफ लाइन माइनस एरिया ऑफ पैराबोला, तो ये जो नीचे वाला एरिया है वो सब्ट्रैक्ट हो जाना है। तो ध्यान से व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया अगर मुझे चाहिए
सो फॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाना है यहाँ पे, सो दैट इक्वल्स टू एरिया बाय लाइन माइनस एरिया बाय पैराबोला। मतलब हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो होगा क्या, सो दैट इक्वल्स टू कहां से कहां तक 0 to 1 एंड लाइन वाला एरिया 0 to 1 y dx माइनस अगेन 0 to 1 y dx, लेकिन दिस इज y1 दिस इज y2, तो ये वाला y1 किसके लिए है, लाइन, ये दूसरा वाला y2 किसके लिए है, पैराबोला। तो करते हैं हम सब्ट्रैक्ट, क्या आएगा, देखते हैं। सो दिस इज y1। अब लाइन का इक्वेशन, तो ये जो वाली लाइन है वो लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, सो दैट इक्वल्स टू, अगर नेगेटिव भी आएगा एरिया तो हम कर लेंगे उसको पॉजिटिव, तो डोंट वरी, दिस इज सिर्फ i, ठीक है। ये रिक्वायर्ड एरिया ये एक्चुअली इस एक ही साइड का है, दिस इज ऑन वन साइड ओनली, दूसरी साइड का बाकी है वो मैं आपको बाद में सिखाती हूँ। सो दैट इज इक्वल्स टू 0 to 1 y1 इज x माइनस y2 इज एक्स स्क्वायर, लेकिन दोनों में लिमिट सेम है, सो इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1। अगर मैंने वैल्यूज रख दी तो भी क्या होगा, 0 तो प्लेस करने का मतलब नहीं है, सो इट इज 1/2 माइनस 1/3, तो क्या हो जाना है 3 माइनस 2, सो इट इज 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, पॉजिटिव ही आना है। अब ये जो एरिया आ रहा है वो एरिया मैंने सिर्फ वन साइड का मतलब राइट साइड वाला फाइंड करा है। अब आपको ये पता है कि ये जो पैराबोला है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, ठीक है। ये जो सिमेट्रिक हो रहा है एक्स एक्सिस के हिसाब से या वाई एक्सिस के हिसाब से, मतलब एरिया ऑफ पैराबोला एंड y equals to x is equals to actually area of parabola and y equals to minus x, मतलब टोटल रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है। लोग क्या करते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पर हम वैसा कुछ नहीं करेंगे जो लोग करते हैं, हमने तो डायरेक्टली मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करना है। सो टोटल इज 2 into 1/6, ये 1/6 सिर्फ राइट साइड का है, दिस इज द राइट साइड, ये हो रहा है मेरा लेफ्ट साइड, बट हमें तो करना है दोनों सेम, सो ये हो जाना है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक बारी कंफर्म कर लेते हैं कि उन लोगों ने 1/6 एंड 1/6 अलग से लिखा है या टोटल 1/3 लिखा है। एक्सरसाइज 8.1 नहीं, उन लोगों ने 1/3 ही लिखा है डायरेक्टली। सो ये है आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ये पहली बार ऐसा सम आया है कि हमारे पास एक साथ दो कर्व्स है, ठीक है। तो दो कर्व्स में क्या होता है कि हमें दोनों का एरिया फाइंड करना है, लेकिन बाउंडेड। तो हुआ क्या, जैसे कि ये थी हमारी लाइन, ये नीचे था पैराबोला, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, हमें वो बीच वाला एरिया फाइंड करना है। कभी कभी बीच वाले की भी जरूरत होती है, तो इस हिसाब से हमें ये जो बीच वाला एरिया फाइंड करना था, तो हमने करा पहला एरिया लाइन का माइनस एरिया ऑफ पैराबोला। तो जो हमें नहीं चाहिए था, इसमें ये पूरा एरिया नहीं चाहिए था तो पूरा फाइंड करा, माइनस जो नहीं चाहिए था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, बहुत ही इजी है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। क्या है नेक्स्ट, कर ही लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, मतलब इसी टाइप का पैराबोला, एंड x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। ये है क्वेश्चन 10। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो ये तो दिख ही रहा है हमें कि दिस इज द पैराबोला, हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला है। अगर इसके लिए मैंने x एंड y देख लिया, जो हम नॉर्मली कोई भी लाइन के लिए पॉइंट्स फाइंड करते हैं, तो उस हिसाब से क्या होगा, इफ x हैज बीन 0, तो ध्यान से यहाँ पे x अगर 0 है तो y का आंसर क्या आना है, सो इट इज 1/2, ठीक है। x इज 0, सो y आना है 1/2, किस हिसाब से, 4y इक्वल्स टू 2, तो उस हिसाब से 0। और अगर y 0 है तो x की वैल्यू है
-2, ठीक है। तो ये मुझे पैराबोला ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ऊपर वाला ही है पैराबोला हॉरिजॉन्टल, सो दिस इज इस साइड थोड़ा हमेशा बढ़ जाता है, बट आप मेरी भावनाएं समझिएगा, दिस इज द पैराबोला, ठीक है। अब दूसरी जो लाइन है ये पैराबोला हो गया हमारा, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। दूसरी जो लाइन है विच इज x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, मतलब x में कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो x में वो इंटरसेक्ट करती है -2 पे, लेकिन y में इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे, सो दिस इज 0,1/2, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करा दिस इज -2,0, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से, मुझे एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय दिस 2, मतलब ये वाला एरिया। अब आपको भी पता चल गया, सेम इसी टाइप का सम हो गया, लाइन, ये लाइन, पैराबोला, ये पैराबोला, मतलब सब्ट्रैक्शन आना है। लेकिन वहां पे क्या था कि हमें डायरेक्टली ये पॉइंट्स पता थे, अब यहाँ पे मतलब पॉइंट्स हमने फाइंड भी करे थे, लेकिन यहाँ पे दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड, सो दिस आर लाइक ए बी, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट ओ, सो हमें एरिया कितना चाहिए, यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि रिक्वायर्ड एरिया, सो दैट इक्वल्स टू ए ओ बी ए पोर्शन, ए ओ बी ए, मतलब ये जो कर्व्ड पोर्शन हो रहा है वो, सो दैट इक्वल्स टू एरिया बाय लाइन फॉर ए टू बी माइनस एरिया बाय पैराबोला, और वो भी ए टू बी का। तो अब ए टू बी मतलब मुझे ए एंड बी तो फाइंड करने पड़ेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। सो एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड दिस इक्वल्स टू 4y माइनस 2, तो उसमें से अगर मैंने 4y निकाला सो दैट इज x प्लस 2, ठीक है। 4y को मैंने सब्जेक्ट बनाया, सो दैट इक्वल्स टू x प्लस 2, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो जाना है 0, तो क्या आएगा यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, सो आंसर आना है x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -1। वो भी हमें दिख रहा है कि x यहाँ पे देखिए थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, सो एक बाजू है -1, एक बाजू है +2, हमें मिल गया, लेकिन y भी चाहिए। सो y क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 4, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4/4 इज 1, और यहाँ पे क्या आएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो उसमें क्या आएगा, ये मैंने वैल्यू रखी, तो y आना है वहां पे 1, ठीक है। और अगर मैंने -1 रखा, सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, तो ये वैल्यू आप रख दीजिए, सो इट इज 1/4, सो दिस पॉइंट इज 2,1 एंड दिस पॉइंट इज -1,1/4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मैं वैल्यूज रख रही हूं, ध्यान से देखिएगा, a जो कि नेगेटिव साइड है, तो -1, 1/4, और बहुत ध्यान से, ये 1/2 था तो ये उससे कम है 1/4, ये 1/2 था ये उससे ज्यादा है, सो दिस इज 2,1, मतलब ये वाली जो लाइन है वर्टिकल, दिस इज x इक्वल्स टू 2, ये जो लाइन है x इक्वल्स टू -1, मतलब एरिया स्टार्ट कहां से हो रहा है, -1 से, कहां तक जा रहा है, कहां तक, यहां से वहां तक, यहां से वहां तक, तो हमें कहां जाना है, -1 से 2 तक, स्टार्ट करना है -1 से, खत्म करना है 2 पे। यही समझ में आना चाहिए जिंदगी में कि कहां से स्टार्ट करना है और कहां खत्म करना है भाई, वरना चलता ही जाएगा तो क्या होगा भाई, ये -1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे हमें खत्म करना है,
और बिटवीन दिस टू कर्व्स, सिर्फ एक अकेला कर्व नहीं है, अब दो बंदे यहाँ पे हैं, तो क्या होगा, एक पहला कर्व, दिस इज द सेकेंड कर्व, दोनों के बीच का एरिया मुझे फाइंड करना है। सो आएगा क्या, सो a इक्वल्स टू, ऑब्वियसली अब मैं मोड i लिखूंगी, ठीक है, वेर i इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, कहां से स्टार्ट हुआ, -1 से कहां तक गया, 2, एंड y1 माइनस y2 dx, लिमिट मैंने x की रखी है -1 to 2, एंड y1 माइनस y2, मतलब दोनों में से मुझे y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो वो भी आप देखिए कि एज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, सो y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4 एंड x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, सो y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 बाय 4, ठीक है, ये हो गया मेरा y1, दिस इज माय y2। आपको ऐसा लगेगा कि y1 तो लाइन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आंसर हमें मोड में ही लिखना है, ठीक है, तो क्या आएगा, i इक्वल्स टू -1 to 2, दिस इज x स्क्वायर बाय 4 माइनस x माइनस 2 बाय 4, मैंने पूरा माइनस कर दिया, ठीक है। ऐसा अगर हमें लिखना है तो मैं पहले लिखूंगी x प्लस 2 इन अ ब्रैकेट, so this is like 1 by 4 common -1 to 2 x square minus x minus 2, क्या आना है आंसर, देखते हैं, 1 by 4, the integration is x cube by 3, simple, minus x square by 2 minus 2x from -1 to 2, so we have to place the limit, upper limit is 2, lower limit is -1, क्या होगा देखिए यहाँ पे, so placing 2, so this will be 8 by 3, यहाँ पे क्या होगा, जैसे 4 by 2, सो इट इज 2 माइनस दिस इज 4, ठीक है, सो ये वैल्यू हो गई हमारी अपर लिमिट, माइनस, अब हमें प्लेस करना है x के बदले -1, सो इट इज -1 by 3, दिस इज माइनस और x स्क्वायर तो प्लस, सो -1 by 2 एंड माइनस +2, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, जैसे कि इसका एलसीएम होना है 3, सो इट इज 1 by 4 into जो फर्स्ट वाला आएगा, तो फर्स्ट के लिए 3 इज द एलसीएम, ये हो रहा है 6, 6 3 18 एंड 8, सो इट इज -10 by 3, माइनस यहाँ पे क्या होगा, 6 इज द एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 3 एंड प्लस यहाँ पे आएगा 12, बिकॉज 6 इज द एलसीएम, बाय 6, तो 12 माइनस 5 विच इज 7 by 6, पॉजिटिव आ रहा है 7 by 6। अब हम करेंगे यहाँ पे -10 by 3 -7 by 6, तो वापस से एलसीएम हो गया 6, तो अगर 6 एलसीएम है आपका तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, तो 2 अगर आना है यहाँ पे, सो इट इज -20 -7, so it is -27 by 6 and 4, so अगर मैंने 3 कैंसिल कर दिया तो क्या आएगा, दिस इज, अगर 3 हमने कैंसिल करा तो 9/8, दिस इज -9 by 8, तो अगर यहाँ पे मुझे लिखना है रिक्वायर्ड एरिया, so the required area equals to mod of I equals to mod of -9 by 8, which is 9 by 8 square units, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक और बार हमने लिया पैराबोला एज वेल एज लाइन, पहले लाइन ड्रॉ करी कि वो कहाँ से पास होती है, फिर लाइन एंड पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने फाइंड किए, उस पॉइंट के हिसाब से हमने लिमिट्स डिसाइड करी, दिस इज द लिमिट, उन दोनों के बीच में ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सो इट इज लाइक कर्व 1 माइनस कर्व 2, अगर आपने उल्टा भी लिया है, जैसे यहाँ मैंने जानबूझ के उल्टा लिया था, लाइन वाला ज्यादा था, पैराबोला वाला कम था, मैंने कम में से ज्यादा ले लिया, फिर भी आंसर आएगा, बिकॉज फाइनल आंसर इज ऑफ मोड, ठीक है। सो ये था 8.1 का 10th नंबर का सम, ठीक है, 8.1 का 10th नंबर, सो 9 by 8 उसी तरीके से लिखा है, पॉइंट में नहीं लिखा है, वो मैंने चेक करना था, सो इट इज 9 by 8, ठीक है। एक और सम है इसी एक्सरसाइज का, which is find the area of the region bounded by y square equals to 4x, मतलब that is the parabola again, लेकिन ऊपर जो वर्टिकल वाला है, and x equals to 3, y square equals to 4x and line x equals to 3। तो ध्यान से
क्वेश्चन 11। अब ये जैसे मैं क्वेश्चन 11 करूंगी तो ये दोनों के बाद तो वो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, लेट मी सी 4x है या x है, yes it is 4x and x equals to 3, so it is a vertical line। ये है आपका पैराबोला। सो अगर हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द पैराबोला, ठीक है, y एक्सिस, x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 3, प्लेसिंग x इक्वल्स टू 3, सो दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 3। ये पॉइंट हो गया 3,0। सेम वे अगर ये पॉइंट चाहिए मुझे, दिस इज a एंड दिस इज b, तो ध्यान से इफ x इक्वल्स टू 3 यहां पे आप रखो तो 12 हो जाना है। तो 12 का अगर रूट हमने किया 12 का, ठीक है, सो 4 का 2 एंड 3 का रूट, सो उस हिसाब से दिस इज 3,2√3, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेम बट -2√3। अब हमें चाहिए पूरा एरिया, लेकिन हम यूजिंग x एक्सिस कितना एरिया फाइंड करेंगे, इतना ही, दिस इज a1 एंड a2, ठीक है। ये सम अब मैंने नहीं करना, बहुत बारी हमने किया है, आपको सिर्फ बता दे रही हूं क्या होगा यहाँ पे। a1 इक्वल्स टू a2, सो रिक्वायर्ड एरिया विच इक्वल्स टू a1 प्लस a2, ठीक है, दोनों सेम ही है, सो दैट इक्वल्स टू 2a1 और 2a2, so let me take a1 which equals to mod I, so I कहाँ से स्टार्ट होगा दिख रहा है, this is like 0 0, so 0 2, this is 3 using parabola y dx, so what is y, यहाँ से अगर मुझे y लिखना है, so it is 0 2 3 2√x dx। अब मैंने कर ही दिया है सम, so let me complete it। क्या आना है, so this is 2 कॉमन, x raised to 1/2 dx, so it is 2 into 2/3 x raised to 3/2। अब ये कहाँ से आ गया, बिकॉज मैंने जो अपॉन का 3/2 था ऊपर ले लिया, so this is 4/3 into 3 raised to 3/2, इतना ही आना है, ठीक है। अगर आपको 3 कैंसिल करना है, so this is like 4 into 3 into √3 upon 3, so this is 4√3। So final A which equals to, अगर मैंने A लिखा, so A that is 2a1, so 2 into 4√3 which is 8√3 square units। ये हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल से सम्स हैं, आपको दिख ही रहा है कि हमने ये जितने भी सम्स किए उसमें सिर्फ ही 2 सम, ये बीच वाले 9 और 10 जो आपको डबल कर्व्स वाले थे, मतलब एक साथ आपको 2 कर्व्स दिए थे, बाकी सारों में क्या था कि कोई एक ही कर्व के हिसाब से आपको एरिया चाहिए था। हमने यहाँ पे फाइंड करा ऊपर का एरिया और नीचे का एग्जैक्टली सिमिलर एरिया था, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ऊपर नीचे सेम है, तो उस हिसाब से हमने ऊपर का एरिया फाइंड करके नीचे का एरिया डायरेक्टली डबल कर दिया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 8.1। एक और सम अभी हम करते हैं जो कि आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन 8.1 तो जैसे कि हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा आएगा एक्सरसाइज 8 का, इसके करस्पॉन्डिंग वाले सम्स, ठीक है। क्या है उसमें कि एक तो एरिया फाइंड करना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये वाला कर्व, एंड लाइन दे रखी है आपको x इक्वल्स टू 1 to x इक्वल्स टू 2, सो वो सम आपको ही करना है। बट उसी का सेकेंड पार्ट y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 फॉर 1 to 5, एक्सरसाइज 8 question 1 which is y equals to x square for x equals to 1, x equals to 2, done this kind of sum. So the second y equals to x raised to 4 where x equals to जो वैल्यू दी थी which is 1 to 5, x equals to 1, x equals to 5, this 2 lines. अब जैसे कि y equals to x square is a parabola, so y equals to x raised to 4 वो भी कर्व होगा। किस तरीके से, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आंसर आना है इसका,
तो ये जो कर्व है मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइड ड्रॉ करना है, काइंड ऑफ अ पैराबोला, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ अ पैराबोला। क्यों? बिकॉज y अगर आपने ऐसा सोचिए कि अगर x अगर 1 है तो y 1, लेकिन x 2 है तो y डायरेक्टली 16 हो जाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये कर्व आएगा। फिर हमें लेना है x इक्वल्स टू 1 to x इक्वल्स टू 5। सो व्हाट इज द, पहले तो दिस इज x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 5, दिस 2 लाइन्स, दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। अब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इन दोनों के बीच का, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, तो ऑब्वियसली दिख रहा है यूजिंग पैराबोला। सो a इक्वल्स टू मोड i होना है जो नॉर्मल हम सम्स करते थे, तो क्या आएगा i विच इज 1 to 5 y dx। नाउ व्हाट इज y? सो दैट इज x raised to 4, सो आंसर आ जाना है x raised to 5/5। 1 to 5 इज द लिमिट। क्या होना है यहाँ पे? सो दिस इक्वल्स टू 1 to 5, तो पहले 5 रखे तो 5 raised to 5, अब 5 raised to 5 अपॉन 5 माइनस 1 raised to 5 अपॉन 5। अब अगर 5 raised to 5 मुझे पता है 3125 कैसे, तो मैं आपको समझाती हूँ। 5 स्क्वायर विच इज 25, 25 इंटू 25 इज 625, वो हमें पता है, एंड इंटू 5 which is 3125, ठीक है। so 3125 minus 1, so that is 3124 minus 1 and square units। सिंपल सा सम था, हमें कोई करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सिर्फ आप सबके लिए सम हमने किया, सिंगल कर्व वाला था। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1 वाला सेशन, ठीक है। 8.1 के साथ साथ हमने सम एक और किया है विच इज एक्सरसाइज 8 का फर्स्ट नंबर वाला सम। सिर्फ 2 सम्स हमने कुछ अलग मेथड करा, जिसमें ये जो 2 सम्स हैं, क्या है ये 2 वाले सम में कि भी हमें ये पता चला कि भी एक साथ आपको एक से ज्यादा भी कर्व्स दे सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कर्व दिए हैं तो उस तरीके से आपको दोनों के सब्ट्रैक्शन के हिसाब से, घबराइएगा मत अगर 2 सब्ट्रैक्शंस आप कर रहे हो, अगर भूल से आपने ऑर्डर उल्टा कर लिया, y1 माइनस y2 के बदले y2 माइनस y1 लिख दिया, फिर भी डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज फाइनली वी हैव टू अप्लाई द मोड। हमें जो भी आंसर आना है उसका मोड लेना है, पॉजिटिव है तो ठीक ही है, लेकिन अगर नेगेटिव भी होगा बाय चांस, सो इट विल बी पॉजिटिव इटसेल्फ बिकॉज ऑफ मोड। सो डोंट वरी, आपको सिर्फ कर्व्स समझ में आने चाहिए, ठीक है। सो मूविंग विथ द नेक्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 8, जो सिंगल कर्व्स वाले हैं वो हम इसी के साथ ले लेते हैं यही सेशन में, ठीक है। मोर बनी थन घाट करे मन, मोर बनी थन घाट करे, गान घोर जाने जाने मोर मोर, मोर बनी थन घाट करे मन, मोर बनी थन घाट करे, मोर बनी थन घाट करे मन, मोर बनी थन घाट करे। घर घर मेघ कटा गगने गगन करे, बनी थन घाट करे, बनी थन घाट करे। So now moving with the next exercise 8 का ही कौन सा पोर्शन, चलिए क्वेश्चन है सेकेंड। अब ये क्वेश्चन मैं करूंगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो किया, क्यों? बिकॉज फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन 2, y equals to x and y equals to x square. This is a parabola.
दिस इज द लाइन। अब ये जो लाइन है हमें पता है कि y इक्वल्स टू एक्स, माने जिसका स्लोप है 1 और इस तरीके से फर्स्ट एंड थर्ड में से पास होगी। सो दिस इज द कर्व, ठीक है। और हमें जो लाइन चाहिए, दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू एक्स एंड दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसी वाले सेशन में हमने अभी ये सम किया, दो लाइंस थी y इक्वल्स टू मोड x वाला सम, ठीक है। अब y इक्वल्स टू मोड x वाला सम जिसमें हमने y इक्वल्स टू x एंड माइनस x दोनों लिया था, वो था क्वेश्चन 9, ठीक है। हमने जो अभी क्वेश्चन 9 किया उसमें भी हमने ऐसा ही किया था कि एक बाजू x था, एक बाजू माइनस x था। सो यही वाला एरिया हमने फाइंड करा था, सेम एज एक्सरसाइज 8.19 सम, बट उसमें दोनों साइड एरिया था और इसमें एक ही साइड एरिया है। सो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो दिस सम इज ऑलरेडी डन, ठीक है। ये हो रखा है सम, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, और भी कई चीज है हमारे पास करने के लिए। सो मूविंग विद द नेक्स्ट सम, क्या है हमारा नेक्स्ट? अच्छा है, चलिए क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा बोला है, बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन 3, y equals to 4x square, or we can say x square equals to y by 4, x equals to 0, y equals to 1 and y equals to 3 था या 4 था। so y equals to 4, मतलब this two are the horizontal lines। अब ये है हमारा पैराबोला, तो ये पैराबोला भी हमारा हॉरिजॉन्टल है, सेम इस टाइप का सम हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, लेकिन यहाँ पे y बाय 4 है, तो थोड़ा पैराबोला अलग से आना है, देखते हैं क्या होगा। सो फॉर दिस टू आर द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये x इक्वल्स टू 0 मतलब इनडायरेक्टली y एक्सिस हो गया। सो डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। हमारा ये है पैराबोला, ठीक है, दिस इज द पैराबोला। ये है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाय 4, ठीक है। अब आपको दिया है y एक्सिस, सो दिस इज माय y एक्सिस, ठीक है। और क्या दिया है यहां पे आपको कि लाइन दे रखी है, द लाइन इज y इक्वल्स टू 4 और दूसरी लाइन आपको दी है y इक्वल्स टू 1। अब बहुत ही क्लियरली बोला है x इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाली लाइन x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, तो इन सबको मिला के इतना ही एरिया होगा, मतलब हमें ये एरिया ट्वाइस नहीं लेना है, बिकॉज x इक्वल्स टू 0 फर्स्ट, y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 1 और ये पैराबोला, तो सबका एक बाउंडेड रीजन हो रहा है, हमें उस साइड का एरिया लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हमने एरिया ले लिया तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एरिया पूछा है, सो एरिया इक्वल्स टू मोड आई एंड आई इक्वल्स टू फ्रॉम 1 to 4 विच इज dy, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x आएगा, तो x आएगा इसका रूट, सो दैट इक्वल्स टू 1 to 4 क्या होगा, रूट y बाय 2, सो i इक्वल्स टू ये 1/2 अलग से, दिस इज 1 to 4, ये y रेज टू हाफ dy सिंपल, दिस इज 1/2, y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। तो ये लिमिट है यहाँ पे 1 to 4, ऑब्वियसली मुझे 2/3 ऊपर लेना है लेकिन 2 तो कैंसिल, सो दिस इज 1/3, 4 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2, तो क्या आएगा अब यहाँ पे, दिस इज 4 इज 2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज 8 minus 1, सो दिस इज 7/3, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन, एक मिनट पहले हम आंसर कंफर्म कर लेते हैं, दिस इज एक्सरसाइज 8, उसका है ये सम नंबर 3, एक्सरसाइज 8 का सम नंबर
थर्ड, यस 7/3 आंसर तो आ गया, लेकिन सेम सम मैं आपको याद करवाती हूं हमने कहां पे किया था। एक्स स्क्वायर, ओके, काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन था जो था थर्ड नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, जैसे यहां पे है y/4 एंड था y इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 4, लेकिन उसमें सिर्फ हमें करना था डबल, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो इसी साइड का आएगा, अगर आपको अलग से बोला है, ठीक है, एक ऐसा और सम था लेकिन वो वाई स्क्वायर वाला था, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x एंड फॉर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4। तो ये इसी मेथड के हमने बहुत सारे सम ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है, फिर भी ये सम हमने सॉल्व किया। सो दिस इज 7/3, ये हमारा आंसर है। सो 7/3, सो a इक्वल्स टू mod I विच इज 7/3 एंड स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन 4, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है। ये जो क्वेश्चन 4 है इसका देखते हैं क्या दिया है आपको क्वेश्चन 4 में, ध्यान से सुनिएगा। स्केच द ग्राफ, ऑब्वियसली अब स्केच तो करेंगे, इतने सारे चित्र बनाते हैं तो स्केच तो करेंगे। y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3, फॉर y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3 फॉर 0 to 3, अरे -6 to 0 लिमिट ऑफ x, ऐसा बोला है। स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मोड x प्लस 3 एंड फॉर -6 to 3। अब जब कभी भी मोड आता है हमें ऐसा पता है, एक बारी आप देख लीजिए कि y इक्वल्स टू मोड x, तो इसके हम दो आंसर्स लिखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ x इज लेस देन 0, बिकॉज ये एग्जैक्टली 0 पे ही 0 है। सो दिस इज लाइक y इक्वल्स टू x एंड दिस इज y इक्वल्स टू -x। अब अगर मैंने ऐसा सोचा कि x प्लस 1 हो अगर, सो x प्लस 1 वो कहाँ पे 0 होता है, तो वो -1 पे 0 होता है। अगर हमने लिखा y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 1, so x plus 1 equals to 0, so x is -1, उस हिसाब से if x is greater than -1 and if x is less than -1, अगर वो greater than -1 है मतलब x plus 1 खुद पॉजिटिव और यहाँ पे x plus 1 खुद नेगेटिव, तो पॉजिटिव है so that equals to x plus 1, लेकिन नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x plus 1 होगा। ये बहुत ही सिंपल है, हमने 11th में इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में ये सब देखा हुआ है, फिर भी एक बारी आपको रिमाइंड करवाया, ठीक है। जब आप बहुत से छोटे थे तब हम ऐसे सम्स करते थे, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मोड हम फाइंड किया करते थे, उस टाइम पे हमने ये सब किया था। तो एग्जैक्टली सेम थिंग, ये कब 0 होना है, y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3, ठीक है। सो एज x इक्वल्स टू -3 तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो दो चीजें होगी, x इज लेस देन -3, x इज ग्रेटर देन -3। तो इसमें क्या हुआ कि x प्लस 3 लेस देन 0 और इसमें x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x प्लस 3, दिस इज y इक्वल्स टू x प्लस 3, दो लाइन हो गई। दिस इज y इक्वल्स टू -x -3 और वी कैन से, अगर मुझे लाइन सही से लिखनी है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू -3 एंड दिस लाइन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, उल्टा हो जाएगा, -3 जाएगा उस साइड पे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप फाइंड कर सकते, ये 3 गया यहाँ पे, ठीक है, ये 3 वहां पे गया तो -3 हो गया, y गया राइट साइड पे, तो ये दो लाइंस हो रही है। अब आप ध्यान से देखें कि अगर मुझे चाहिए पॉइंट्स कि ये लाइन एक्चुअली कहां पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस हिसाब से x y, इफ y इज 0 x इज -3, ठीक है। इफ x इज 0 तो y का आंसर यहां पे आएगा -3, तो ये तो -3, -0 एंड 0, -3 पे ही पास होगा। ये सेम चीजें ना हम हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में भी करेंगे इसी टाइप के, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने देखा
सो फॉर एक्स एंड वाई ध्यान से देखिएगा कि x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई, तो अगर y 0 है सो x इज -3, मतलब सेम पॉइंट है, वो तो 0 होना ही था, हमें पता है। सेम वे अगर x इज 0 तो y होना है 3, मतलब पहले तो हमें ड्रॉ करनी है ये लाइन, ठीक है। अगर ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो इस हिसाब से हुआ क्या, जैसे कि मुझे सिर्फ ये लाइन ही ड्रॉ करनी है, तो इसमें है -3, 0 एंड 0, -3, तो ये तो कहाँ पे आएगा, ये जो 2 वाला है वो कहाँ पे आएगा, तो ये दोनों आएंगे कहाँ पे, ध्यान से आप सोचिए, ये दोनों इसी जगह पे आएंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फिर इसमें क्या होगा कि x इज नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो वो आपके कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। x इज नेगेटिव बिकॉज ये जो पॉइंट है -3, 0 एंड दिस इज 0, 3, सो दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब एक आ रहा है आपके थर्ड में और एक आ रहा है आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब मुझे करना है इन दोनों का एरिया, तो एरिया तो एक्चुअली पूछा ही नहीं है, उन लोगों ने सिर्फ इंटीग्रेशन पूछा है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो ऐसा ही लिखा है -6 to 0 y dx। अब y तो हमें mod x प्लस 3 पता ही है, तो हम क्या करेंगे, एज y इक्वल्स टू 0 for x equals to -3, so integration -6 to 0 mod of x plus 3 dx equals to, ध्यान से कहाँ पे 0 हो रहा है तो -3 पे, so एक आएगा -6 to -3, मतलब x is less than -3, तो जिसमें है -x -3 प्लस यहाँ पे -3 to 0, तो वो है x इज ग्रेटर देन -3, तो उसमें x प्लस 3। सिंपल, ये हो गया हमारा सम। ये सिर्फ मैंने इसलिए समझाया कि अगर आपको ड्रॉ करना भी पूछा हो, ठीक है, तो अगर मुझे ड्रॉ भी करना है तो क्या आएगा, ये जो लाइन आपकी हो रही है -3 एंड -3 के हिसाब से, तो वो कहाँ पे है, x इज -3, y -3, ठीक है। फिर आपको क्या पूछा है कि x इज -3 बट y इज 3, x is -3 but y is 3, so this is 0, 3, this point is -3, 0 and this is 0, -3। तो अगर हमें स्केच करना है दोनों के बीच में तो हमें दिख ही रहा है कि ये जो लिमिट है हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, दिस इज -3, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। पर हमें दिया क्या है कि ये मैंने नॉर्मली लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अरे मुझे तो -6 से दिया है, तो ये वाली जो नीचे वाली लाइन है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये मैंने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी, पर मैंने यही लाइन क्यों ड्रॉ करी आपको वो भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज x की वैल्यू मुझे दी है, this is x equals to -6, this is x equals to -3 and this is x equals to 0। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी थी जानबूझ के ये नीचे ड्रॉ करा, बिकॉज ये नीचे वाला पोर्शन ही कॉन्ग्रुएंट है इसके साथ, तो वो दोनों सेम आने हैं। तो अगर मैं इस वाला ड्रॉ करूं या नीचे वाला ड्रॉ करूं दोनों सिमिलर ही है, लेकिन दिस इज लाइक y इक्वल्स टू mod ऑफ x प्लस 3, ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला, तो दोनों का एरिया ही हो गया। ये भी आप कर रहे हो तो सही है बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ये नीचे वाला ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस वन, ठीक है, ये जो दो ट्राइंगल हो रहे हैं दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन जो हमने वहां पे लिखा हुआ है। सो i इक्वल्स टू -6 to 3, मैं इंटीग्रेशन ही कर देती हूँ, ध्यान से देखिए, -x का -x² 2 -3x विथ -6 to -3 प्लस ये हो रहा है x² 2 प्लस 3x फ्रॉम -3 to 0। देखते हैं क्या होता है, प्लेसिंग -3 विच इज योर अपर लिमिट, सो -3² इज 9, आगे माइनस था, सो -3 एंड -3, सो इट विल बी +9, -6 प्लेस करना है -6, सो इट इज -36/2
-36/2 प्लस ये क्या हो जाना है, ये जो वैल्यू है वो क्या हो जानी है यहाँ पे, अगर हमने वैल्यू रखी सो -6 एंड -3 तो ये हो जाना है +18, ठीक है, प्लस -3 to 0 तो 0 तो प्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो 0 माइनस दिस इज लाइक 9/2 -9, ठीक है। सो ये -9/2 + 9 होगा, -9/2 + 9, ये भी -9/2 + 9, तो अब ये तो -18 + 18 तो वो तो कैंसिल हो जाना है, ये -18, 6 मैंने प्लेस करा तो माइनस ऐसे ही 36/2 इज 18 माइनस में, लेकिन ये हो गया +18, सो ये पूरा ब्रैकेट हो जाना है कैंसिल। सो इट इज -9/2 + 9 -9/2 + 9, सो 18 - 9 तो ये हो गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये था हमारा क्वेश्चन, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4, 8 एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 4, 9 ही लिखा है उन लोगों ने, और कुछ लिखा नहीं है, सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी है, मैंने एक बार और समझाना है आपको, क्यों, बिकॉज ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी थी जानबूझ के आपको नीचे से एरिया दिखाया, बिकॉज ये नीचे वाला एरिया इज टोटली कॉन्ग्रुएंट विद दिस, ये लाइन मैंने नीचे ड्रॉ करी है y की लिमिट्स के हिसाब से जो दिया था, लेकिन आपको दिया था x के लिमिट में, तो ये थी x की लिमिट -6 to 0, ठीक है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट सम, क्या दिया है आपको नेक्स्ट सम में, which is find the area bounded by y equals to sin x, trigonometric curve है with 0 to 2 pi limit of x। Question 5, where y equals to sin x, x equals to 0 and x equals to 2 pi, ये आपको लिमिट दे रखी है। अब जैसे कि x equals to 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई, तो वो दोनों क्या होना है, तो वो जो दोनों लाइन है आपकी, वो दोनों लाइन वर्टिकल लाइन होनी है, ठीक है। तो अगर मैंने ड्रॉ करा y इक्वल्स टू साइन x, थोड़ा ग्राफ आप ध्यान से देखिएगा, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 0, अगर ये मैंने सोचा दिस इज x इक्वल्स टू पाई, ये अगर सोचा सो दिस इज x इक्वल्स टू 2 पाई, जानबूझ के मैंने बीच में रखा है ये, क्योंकि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, दिख रहा है जितना x एक्सिस के ऊपर है उतना ही x एक्सिस के नीचे है। एक और चीज, अगर मैंने एग्जैक्टली यहां पे ले लिया दिस इज x इज π/2 एंड दिस वन इज x इक्वल्स टू 3 π/2, तो भी क्या होगा कि x इक्वल्स टू π/2 के लेफ्ट में, x इक्वल्स टू π/2 के राइट में, तो वो दोनों साइड एरिया, मतलब दिस इज a1 a2 a3 एंड a4, so as we can see a1 a2 a3 and a4 are equal, so final area required is equals to a1 plus a2 plus a3 plus a4, तो वो क्या हो जाना है, दैट इज 4a1 या फिर 4a2 या 4a3, जो भी आपको लिखना है, एंड फॉर दैट इतना एरिया मुझे मिलेगा, सेम जितना भी आंसर आया वो सब में हो जाएगा, इसका आंसर सब में तो 4 टाइम्स हो जाएगा। सो a1 इक्वल्स टू मोड i, वेर i होगा कहां से, 0 to π/2 का है हमारा लिमिट, y dx, अब y क्या दिया है आपको फ्रेंड्स, y दिया है आपको sin x, साइन का इंटीग्रेशन, अब वो तो कितने छोटे थे तब से आता है, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन, minus cos x for 0 to π/2, now upper minus lower is minus cos π/2 minus and minus, so plus cos 0, so 0 and 1, so it is 1, तो अगर मुझे required एरिया चाहिए, so a equals to 4, a1 equals to 4 mod I, which is 4 into 1, so answer is 4 square units.
सेम सम अगर आपको पूछना हो अलग से तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एरिया ऑफ y इक्वल्स टू cos x. सो दिस इज द एरिया फॉर cos x. ठीक है, थोड़ा सा ये लाइन मुझे थोड़ी सी हल्की सी शिफ्ट करनी पड़ेगी इस हिसाब से जो मैंने लिया है. मतलब इसमें भी एक्चुअली अगर हम देखने जाए तो 4 इक्वल पोर्शंस हैं. दिस इज x इक्वल्स टू पाई बाई 2 फॉर x इक्वल्स टू 0. ये होगा x इक्वल्स टू पाई. दिस इज x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज x इक्वल्स टू 2 पाई. दिस इज फर्स्ट a1, a2, a3 एंड a4. इसमें भी सिमिलरली आप सम कर सकते हैं और एरिया एक्चुअली इक्वल आएगा बिकॉज साइन एंड कॉस आर हैविंग सेम रेंज. तो दोनों की रेंज के हिसाब से आपका जो भी इसका आंसर आएगा वो भी वही आना है. अगर मैंने कर लेना है ये सम, दिस इज y इक्वल्स टू cos x. सो a इक्वल्स टू 4 mod a1. ठीक है, सो a1 के लिए क्या आना है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos x dx. cos का है sin x, 0 टू पाई बाई 2 दिख रहा है sin पाई बाई 2 माइनस साइन 0, सो दैट इज 1. साइन 0 तो कैंसिल. ठीक है, तो उस हिसाब से ये भी हो गया 4 बिकॉज मैंने आपको अभी बोला कि साइन एंड कॉस की रेंज इक्वल है. तो बहुत ही इजी है हमारा चैप्टर. हमने देखा एक्सरसाइज 8.1 खत्म करके हमने एक्सरसाइज 8 के भी सम्स देखे तो हमें समझ में आता है कि एक कर्व हो, दो कर्व्स हो, हमें सिर्फ कर्व्स देख के इंटरसेक्शन पॉइंट के हिसाब से चित्र बनाना है, स्केच बनाना है और उस हिसाब से हमें लिमिट्स ले लेनी है और आएगा हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन. बहुत ही इजी कंसेप्ट है. सिर्फ चित्र बना के आपको समझना है कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक की आएगी. सो आज के सेशन के लिए इतना ही. मिलेंगे एक और सेशन में आगे के सम्स के साथ, एक्सरसाइज 8.2 एंड फिर एक्सरसाइज 8 के सम्स के साथ. तो तब तक के लिए ये सब वीडियो देख के आपको चित्र बना के फिर सब कुछ लिख लेना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है बिकॉज लिखा हुआ कभी भी नहीं भूलेंगे. एंड वी आर हियर टू डू द स्मार्ट वर्क, नॉट द लेबर वर्क. सो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ. तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बाय, टाटा, आओ जो.